नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो हमारे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता है। एक ऐसा स्थान जहां 7वीं शताब्दी में ही हमारे पूर्वजों ने उस तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था जिसे आज हम कैमरा ऑब्स्कुरा कहते हैं। लोग कहते हैं इस मंदिर के एक अंधेरे कमरे में मुख्य गोपुरम की परछाई उल्टी यानी इन्वर्टेड दिखाई देती है, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाया कि बिना किसी लेंस या शीशे के ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो उस पत्थर के रथ और उन खम्भों में छिपा है जिनमें संगीत निकलता है। आखिर क्यों विजयनगर साम्राज्य का ये मंदिर हजारों आक्रमणों के बाद भी आज तक सीना ताने खड़ा है? क्या ये सिर्फ एक इमारत है या इसके पत्थरों में छिपे हैं प्राचीन भारत के वो गुप्त फॉर्मूले जो दुनिया को फिर से बदलने की ताकत रखते हैं? दोस्तों, आज हम इतिहास की उस धूल को हटाएंगे और जानेंगे विरूपाक्ष मंदिर का वो सच जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम खड़े हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी में भगवान शिव के उस प्राचीन स्वरूप के सामने जिन्हें दुनिया विरूपाक्ष के नाम से पूजती है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि ये गवाह है उस महान विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और उनके उन्नत विज्ञान का। दोस्तों, आज इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे बल्कि उन रहस्यों को जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो, जैसे क्या है उस उल्टी परछाई का असली रहस्य और इसके पीछे का विज्ञान, कैसे पत्थरों से 7 सुरों की आवाज निकलती है और क्यों इस मंदिर को हजारों आक्रमणकारी मिलकर भी नष्ट नहीं कर पाए। अगर आप ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इतिहास के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं पत्थरों के जादुई शहर यानी विरूपाक्ष के सफर पर। विरूपाक्ष मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में एक छोटे से मंदिर के रूप में हुई थी, जिसे बाद में राजा कृष्णदेव राव ने एक भव्य स्वरूप दिया। भारत के इतिहास में जहां कई मंदिरों को आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया, वहीं विरूपाक्ष मंदिर आज भी पूरी तरह से सुरक्षित और जीवंत है। दोस्तों, यहां 7वीं शताब्दी से लेकर आज तक लगातार पूजा होती आ रही है, जो इसे भारत के सबसे पुराने सक्रिय मंदिरों में से एक बनाता है। मंदिर के सबसे पीछे एक छोटा सा कमरा है। दोपहर के समय जब सूरज की रोशनी गोपुरम पर पड़ती है, तो एक छोटे से छेद के माध्यम से उसकी परछाई दीवार पर उल्टी दिखाई देती है। आधुनिक विज्ञान इसे पिनहोल कैमरा इफेक्ट कहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले भारतीय वास्तुकारों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के पूरे मंदिर की कैलकुलेशन इस तरह की थी कि परछाई ठीक उसी बिंदु पर और उसी कोण पर पड़े। ये प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंदिर के मुख्य परिसर में कुछ ऐसे खंभे हैं जिन्हें हल्के से थपथपाने पर सा रे गा मा पा के 7 सुर निकलते हैं। ये खंभे खोखले नहीं हैं, बल्कि ठोस पत्थर से बने हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन पत्थरों पर धातु यानी मेटल और सिरका का विशेष मिश्रण है, जिसे तराशते समय इस तरह का आकार दिया गया कि उनसे कंपन यानी वाइब्रेशन के जरिए सुर निकलने लगे। इसे आज भी दुनिया के महानतम अजूबों में गिना जाता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां माता पार्वती यानी पंपा देवी ने भगवान शिव यानी विरूपाक्ष को पाने के लिए तपस्या की थी। मंदिर के पास बहने वाली तुंगभद्रा नदी और पंपा सरोवर का जल मंदिर के अंदर की नालियों से होकर गुजरता है, जो मंदिर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने का काम करता है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और अटूट कला का जीता जागता उदाहरण है। पत्थरों से निकलता संगीत और दीवार पर पड़ती वो उल्टी परछाई हमें याद दिलाती है कि हम उस देश के वासी हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म हमेशा साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम इस तरह बनाया गया है कि ये 160 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी
बड़े भूकंप या प्राकृतिक आपदा में कभी नहीं हिला। इसकी नींव फ्लोटिंग स्टोन तकनीक पर आधारित मानी जाती है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स हैं और मान्यताएं हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। जैसे गोपुरम का रहस्यमय कुंड। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गोपुरम के ऊपरी हिस्से पर बनी आकृतियां ईंट और चूने से बनी हैं, लेकिन वे इतनी हल्की हैं कि पानी पर तैर सकती हैं। ये उस समय की उन्नत यानी लाइट वेट इंजीनियरिंग का नमूना है, जिससे नींव पर ज्यादा दबाव न पड़े। मंदिर के परिसर में कुछ शिलालेख इस तरह रखे गए हैं कि साल के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में बैठे भगवान विरूपाक्ष के चरणों को स्पर्श करती हैं। ये खगोलीय गणना का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पास ही हेमकुंडा पहाड़ी पर एक पत्थर से कटी नंदी की मूर्ति है। गुप्त तथ्य ये है कि इसकी नक्काशी अधूरी छोड़ी गई थी, फिर भी इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि लोग यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। मंदिर के नीचे एक प्राचीन और गुप्त जल निकासी प्रणाली है जो तुंगभद्रा नदी से जुड़ी है। हजारों साल बाद भी ये सिस्टम चालू है और मंदिर के प्रांगण में कभी पानी जमा नहीं होने देता। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मंदिर के कुछ बंद यानी तहखानों और गुप्त रास्तों में विजयनगर साम्राज्य का सोना छिपाया गया था, जिससे आक्रमणकारियों से उसे बचाया जा सके। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन ये आज भी एक रोमांचक रहस्य है। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहां माता पार्वती ने, जिन्हें यहाँ पंपा कहा जाता है, ने भगवान शिव यानी विरूपाक्ष को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो आज भी यहाँ उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर को दक्षिणी काशी माना जाता है। मान्यता है कि जो फल काशी विश्वनाथ के दर्शन से मिलता है, वही फल यहाँ तुंगभद्रा में स्नान और विरूपाक्ष के दर्शन करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, मंदिर के खम्भों और दीवारों पर ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष नक्काशी है। भक्तों का मानना है कि मंदिर की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने से ग्रह दोष और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये सदियों से अखंड है और कभी बुझता नहीं, जो भगवान की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर के पत्थर सिर्फ संगीत नहीं सुनाते, बल्कि उनमें कुछ ऐसी खगोलीय गणनाएं छिपी हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर को भी फेल कर सकती हैं। क्या दोस्तों, वाकई इस मंदिर के नीचे विजयनगर का खोया हुआ खजाना आज भी मौजूद है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के आसपास कई ऐसी फेमस जगह हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे विजय विठ्ठल मंदिर। हम्पी के सबसे प्रसिद्ध पहचान यहाँ के पत्थर का रथ है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। ये रथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। इसके पहिए पहले घूमते थे और पूरे रथ को एक विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दोस्तों, इसी मंदिर के परिसर में प्रसिद्ध सोरगामा पिलर्स भी स्थित हैं। नंबर 2, हेमकुंडा पहाड़ी। तो ये पहाड़ी विरूपाक्ष मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। यहाँ से पूरे हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर का सनसेट यानी सूर्यास्त का नजारा सबसे अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ कई छोटे छोटे प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिनकी छतें पिरामिड के आकार की हैं। नंबर 3, लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति। ये हम्पी के सबसे विशाल मूर्तियों में से एक है। भगवान नरसिंह की ये 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है। भगवान नरसिंह यहाँ शेष नाग के ऊपर विराजमान है। हालांकि आक्रमणकारियों ने इसे खंडित कर दिया था, लेकिन आज भी इसकी भव्यता देखते बनती है। नंबर 4, लोटस महल। ये विजयनगर साम्राज्य की शाही महिलाओं के लिए बनाया गया एक महल था। इसकी बनावट कमल के फूल जैसी है। यहाँ की सबसे बड़ी तकनीक ये थी कि इसकी दीवारों के बीच में पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई थी, जो गर्मी के दिनों में महल को प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशन यानी एसी जैसा ठंडा रखती थी। नंबर 5, हाथियों का अस्तबल। शाही हाथियों को रखने के लिए बनाया गया ये स्थान वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें 11 विशाल कुबनदार कमरे हैं। इसकी बनावट में हिंदू और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। नंबर 6, तुंगभद्रा नदी और कोरोकल राइड। मंदिर के पास बहने वाली तुंगभद्रा नदी में कोरोकल यानी गोल नाव की सवारी बहुत प्रसिद्ध है।
इस नाव में बैठकर आप नदी के बीच से हम्पी के खंडरों और विशाल पत्थरों को देख सकते हैं, जो एक जादुई अनुभव देता है। तो दोस्तों, हम्पी का ये विरूपाक्ष मंदिर सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की उस महान सोच का परिणाम है, जहाँ विज्ञान और आस्था का अद्भुत मिलन होता है। पत्थरों से निकलने वाले वो 7 सुर और सदियों पुरानी वो उल्टी परछाई हमें याद दिलाती है कि हम उस गौरवशाली भारत के उत्तराधिकारी हैं, जिसकी तकनीक को समझने में आज का आधुनिक विज्ञान भी पीछे छूट जाता है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद भी ये मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है, मानो हमसे कह रहा हो कि इतिहास कभी नहीं मरता, वो बस पत्थरों में कैद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की इस महान वास्तुकला पर गर्व है और आप भी इन रहस्यों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो एक बार हम्पी जरूर आएं। कैसा लगा आपको विरूपाक्ष मंदिर का ये सफर? क्या आपको लगता है कि उन प्राचीन वास्तुकारों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हम खो चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।